यार 2 वीक पहले जब भूल भुलैया 2 का टीजर आया था तो उसको मेरा रिएक्शन था तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। देखो आज का वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हमने अभी तक इस चैनल पे किसी भी मूवी ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं किया है। सो हेलो गाइस, सिनेफाइल सिटी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत नहीं वेलकम। 2007 वाले वेलकम मूवी का रेफरेंस दे रहा था क्योंकि वेलकम मूवी के डायरेक्टर अनीस बज्मी की भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आ चुका है। तो सिनेफाइल सिटी से मैं हूं रोहित और आज हम करेंगे भूल भुलैया 2 मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। बात करेंगे मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस की और प्रेडिक्ट करेंगे कि मूवी में हमें क्या देखने मिल सकता है। इससे पहले कि चुड़ैल अपने पैर उल्टे कर ले, लेट्स रोल कैमरा इन एक्शन। सच बोलूं तो इस मूवी को लेकर मैं ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं था, बट जिस तरीके से इन्होंने ट्रेलर बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन द फर्स्ट सीन ऑफ द ट्रेलर, जो स्टार्ट होता है आमी जेतोमा सॉन्ग के साथ, जिसके बाद हमें तब्बू के वॉइस ओवर में एक हवेली बताई जाती है जिसमें वो मोंजलिका के बारे में हमें बताती है। अब यहाँ भी हमें उस डोर को बताया गया है जो हमें टीजर में भी देखने मिला था। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस डोर को भी कुछ रिचुअल तरीके से लॉक किया गया है, जिसको ऑब्वियस सा मीनिंग है कि अंदर भूत है। तुरंत बाद ही टाइटल सॉन्ग की म्यूजिक बजती है और कार्तिक आर्यन का थोड़ा बहुत डांस देखने मिलता है जो कि कोरियोग्राफ किया है बॉस्को एंड सीजर ने। फिर एक कॉमेडी सीन बताया गया है जहाँ पे कार्तिक आर्यन हवेली में रह रहे मेंबर्स के साथ होता है। बट इस सीन में गौर करने वाली बात है, पीछे छुपी है मिस्ट्री गर्ल। अब यहाँ या तो ऐसे हो सकता है कि उसे कोई ना देख ले इसलिए कार्तिक वहां से सबको भगा रहा है, या फिर वो लड़की कार्तिक पे नजर रख रही है। नेक्स्ट सीन में हमें पहली झलक देखने मिलती है कियारा आडवाणी की। बस यार रीजन मिल गया मूवी देखने का। फिर बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चलता है और दोनों का थोड़ा लव एंगल बताया गया है। नेक्स्ट सीन में कार्तिक फिर किसी हवेली के मेंबर से बात कर रहा होता है और इस सीन में भी हमें वो पीछे मिस्ट्री गर्ल दिखाई देती है। इसी सीन के कंटिन्यूएशन में हमें एक और सीन बताया जाता है जहां पे हमें छोटा पंडित भी देखने मिलता है। बट ये दोनों सीन क्लियरली डिफरेंट टाइम पे टेक प्लेस करते हैं क्योंकि इस सीन में ये दादी माँ यहाँ पे भी है और इस सीन में यहाँ पर भी है। कहीं यही तो भूत नहीं है? खैर, यहाँ संजय मिश्रा परेश रावल को कहते हैं कि ये मतलब कि कार्तिक हमसे भी बड़ा हरामी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत पुलिस मूवी की तरह कार्तिक आर्यन भी इस मूवी में भूत प्रेत का नाटक करके लोगों से पैसे लूट रहा है। बट आप इस सीन को अगर थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो पीछे एक तस्वीर पे आपको हार लटका हुआ दिखेगा और ये तस्वीर कियारा की है। इसने टच किया उसको। क्या हुआ? तो वहीं रोक साले, में आ रहा। फिर हमें कुछ बैक टू बैक कॉमेडी सीन्स बताए जाते हैं जो क्लैरिफाई करता है मूवी के जेनर को, जो कि है हॉरर कॉमेडी। और ये दावा किया जाता है कि इस मूवी में भी क्लासिक ह्यूमर देखने मिलेगा। नेक्स्ट सीन कुछ इंटरेस्टिंग सा है जो कि हमारे स्टार्टिंग वाले सीन के कंटिन्यूएशन में ही है। आप कार्तिक के जैकेट से ये बात पता कर सकते हो। शायद इस सीन में कियारा कार्तिक को डराती है बट बाद में समझाती भी है कि इस हवेली में कोई मोंजोलिका नहीं है, ये हवेली एक भूल भुलैया है। अगले सीन में तब्बू कुछ सीरियस डायलॉग्स मारती है जिससे परेशान होके कार्तिक और ये महाशय नशे में ये डिसाइड करते हैं कि आज मोंजोलिका को ढूंढ ही लेंगे। बट शायद तब उन्हें कोई रोक लेता है क्योंकि अगले सीन में जब कार्तिक को बताया जाता है उस डोर को ओपन करते हुए, तब उसके कपड़े डिफरेंट है और उसके साथ में यहाँ पे कियारा भी प्रेजेंट है। अब इस सीन में कार्तिक के जैकेट पे थोड़ा ध्यान रखना। डोर ओपन होते ही हमें वीएफएक्स के जरिए मोंजोलिका बताई जाती है, जिसके अगला वाला सीन शायद से फ्लैशबैक का हो सकता है। फिर अगले सीन में कार्तिक मोंजोलिका से फेस टू फेस बात करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे कार्तिक को बिलीव नहीं होता है कि वो मोंजोलिका है। कार्तिक उसे कुछ ह्यूमर मारता है कि चुड़ैल के पैर तो उल्टे होते। उसी टाइम पे मोंजोलिका अपने पैर पूरे उल्टे कर लेती है। नेक्स्ट सीन में कियारा हमें एज अ मोंजोलिका दिखाई गई है। अब यहाँ पे आप कार्तिक का जैकेट देख सकते हो जो कि मैंने आपको याद रखने को कहा था। तो दो चीजें हो सकती है, या तो मोंजोलिका कियारा को पजेस कर लेती है, या फिर कार्तिक और कियारा जब डोर ओपन करके अंदर आते हैं तब कियारा को मोंजोलिका के ड्रेस और गहने मिलते हैं। वो उन्हें पहन के क्लासिकल डांस करती है। नेक्स्ट सीन में तब्बू ये क्लेम करती है कि मोंजोलिका बाहर आ चुकी है और वो उस पर अटैक कर रही है। ऐसे खुद को विक्टिम बताने वाले कैरेक्टर ना, यही इसके बाद वाला सीन शायद से क्लाइमैक्स का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कार्तिक और मोंजोलिका की शायद से लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में हमें ये अननोन ब्लैक ड्रेस में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सीन में कार्तिक भागने का प्लान बना रहा होता है तो कियारा उसे मना कर देती है। फिर अगले सीन में ही कार्तिक कियारा को पुश करके टेरेस से गिराने की कोशिश करता है और हमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि कियारा ही नीचे गिरी है। बट आप अगर थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो कियारा पिंक एंड व्हाइट ड्रेस में है,
बट जो नीचे गिरी है वो ब्लैक ड्रेस में है। अब इस सीन को लेकर मैंने कुछ थियरीज बनाए हैं। या तो कार्तिक को ये पता चल जाता है कि कियारा पहले से ही भूत है, या फिर मोंजोलिका ने उसे पजेस किया है। दूसरी थियरी ये हो सकती है कि ये जो कार्तिक है ये हमारा वाला कार्तिक यानी कि रूहान है ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें दो कार्तिक दिखाए गए हैं। या तो हो सकता है कि ये वाला कार्तिक पजेस है, या फिर ये वो कार्तिक है जिसे हवेली वालों ने बुलाया था, बट उसकी जगह पे ये दूसरा कार्तिक रूहान बन के आया है। फिर अगले सीन में तब्बू को टॉर्च लेकर घूमता हुआ दिखाया गया है और उसे टेरेस पे कुछ क्रोज दिखाई देते हैं। हम ये तो बताइए कि हमारे डायरेक्टर ने वेलकम 1 में पिजन्स का यूज किया था और वेलकम 2 में क्रोज का इस्तेमाल किया था। शायद से हमारे डायरेक्टर का इनके साथ कुछ कनेक्शन है। अगले सीन में कार्तिक और कियारा हमें एक मंदिर में दिखाई देते हैं। इस सीन में जो महाशय है ये हमें इसके पहले भी दिखाई दिए थे। एंड फिर ये एंड वाला सीन पूरे ट्रेलर का हाईलाइट सीन है, क्योंकि इसमें कार्तिक घुंगरू के साथ आमी जे तोमा सॉन्ग गाता है। अब यहाँ ये गेस करना मुश्किल है कि मोंजोलिका ने उसे पजेस किया है या फिर मोंजोलिका को भगाने के लिए वो ये सब कर रहा है। आमी जे तोमा आपके घर मोंजोलिका घुस जाएगी। अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो आपको ट्रेलर के बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन तो प्रेस हो ही जाना चाहिए, वरना